खाक। बस अड्डे की भीड़ एक झटके में ठहर गई। धूल ऊपर उड़ी और सबकी आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य था जिसने पूरा माहौल हिला दिया। एक कमजोर दुबली पतली औरत को वर्दी पहने एक इंस्पेक्टर ने गर्दन पकड़कर जोर से धक्का दिया था। गर्मी से तपते हुए बस अड्डे की जमीन पर वो औरत घुटनों के बल गिर पड़ी। उसके हाथ में फटा हुआ टिकट था और टिकट के साथ उसकी इज्जत भी पैरों तले कुचली जा रही थी। इंस्पेक्टर गर्जा, समझ में नहीं आता? हर महीने यहाँ सब कुछ मेरी मर्जी से चलता है। पैसा दे वरना बस में बैठने का हक भी नहीं है तुझे। औरत कांपते हुए बोली, साहब मेरी बच्ची बीमार है, घर जाना जरूरी है, किराया पूरा नहीं है। इंस्पेक्टर ने हंसकर कहा, भावुक कहानी सुनाने आई है, चुपचाप पैसा निकाल, नहीं तो यही सबक सिखाऊंगा। उसकी छोटी सी बेटी लगभग 5-6 साल की माँ की साड़ी पकड़े रो रही थी। माँ, घर चलो माँ, डर लग रहा है। लेकिन किसी ने बच्ची की मासूम आवाज नहीं सुनी। लोग इधर उधर हटकर तमाशा देखने लगे। कोई कुल्फी बेच रहा था, कोई बस का इंतजार कर रहा था, पर किसी में हिम्मत नहीं थी उस इंस्पेक्टर के खिलाफ बोलने की। बस अड्डे के चाय वाले ने धीमे से कहा, कितना जुल्म बढ़ गया है यहाँ, और आज तो सच सामने आ गया कि इंसानियत बची ही नहीं। इंस्पेक्टर ने औरत का टिकट अपने जूते से कुचलते हुए कहा, आज तुझे दिखाता हूँ कि बस अड्डे का असली मालिक कौन है। उसने सिपाहियों को इशारा किया, इसको घसीटकर कमरे में ले जाओ। भीड़ स्तब्ध खड़ी थी। महिला अपनी बच्ची को सीने से लगाकर रोते हुए विनती करती रही, मेरी बच्चे को मत छुओ, मैं चल रही हूँ, छोड़ दो। लेकिन सिपाही उसे खींचते ही चले गए। कुछ दूरी पर खड़ा एक युवक सब देख रहा था। वो मोबाइल निकालकर बुदबुदाया, अब इसे कोई नहीं छुपा पाएगा। आज तो सच सामने आ गया, पूरे समाज के सामने। और उसी जगह उसी पल अत्याचार अपनी हद पार कर चुका था। अगर आप ऐसे अन्याय के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। आपकी आवाज किसी पीड़ित की ताकत बन सकती है। उस औरत का नाम था सीमा, एक बिल्कुल साधारण, शांत, मेहनती औरत, जिसे देखकर कोई भी नहीं सोच सकता था कि उसकी जिंदगी इतनी गहरी चोटों से भरी है। 3 साल पहले उसके पति की मृत्यु हो गई थी। एक छोटी सी झुग्गी, टूटे हुए बर्तन, फटी हुई चप्पलें और कंधों पर पूरा संसार उठाए वो रोज सुबह घरों में बर्तन मांजने निकलती थी। सीमा की सबसे बड़ी ताकत उसकी 5 साल की बेटी रिया थी। रिया हमेशा उसके पीछे पीछे घूमती, छोटी सी कॉपी लेकर स्कूल जाती और हर रात माँ के सीने पर सिर रखकर कहती, माँ